तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार सिविल कोड कलर को लेकर के अब एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो उसी को लेकर के एक चैप्टर बच गया था और वो चैप्टर का नाम है डेटाबेस या फिर कह लीजिए डीबीएमएस। ठीक है, ये दो ऐसे कह लीजिए पॉइंट यहाँ पे दिख रहे होंगे या फिर कुछ और नीचे का पॉइंट जैसे एसक्यूएल या फिर डीआरडीबीएमएस, ये सब ऐसा एक शब्द है जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम इससे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि आज से एक दिन पहले यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको डेटाबेस के लेकर के बेसिक से आपको सारा चीज़ पढ़ाए, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आपको ये पीडीएफ दिख रहा है। तो ये पिछले वीडियो में या फिर कह लीजिए कि पिछले के क्लास में हम आपको डेटाबेस क्या होता है या फिर डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी टर्म है उसको हम पूरे तरीके से समझा चुके हैं। ठीक है, इसमें इसके की के बारे में भी समझा चुके हैं कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की या फिर और भी अलग अलग प्रकार के जो की है, जैसे कि प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, फॉरेन की हो गया, सुपर की हो गया, इस सब के बारे में आपको पढ़ा दिए। ठीक है, और आज का हमारा जो क्लास का सेशन है और आज के सेशन में यानी कह लीजिए कि टोटल 80 क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि टोटल टॉप 80 क्वेश्चन का है सिलेक्शन किया हुआ। और आज के इस क्लास में हम आपको डेटाबेस या फिर डीबीएमएस या एसक्यूएल या फिर आरडीबीएमएस से जो भी क्वेश्चन आता है उसका आज का क्लास में पार्ट 1 है। और इस वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन, ऑप्शन, सारा चीज़ है और बाइलैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वर्नियम एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और ये काफ़ी बहुत ही कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं खासतौर पर जो अक्सर मतलब कह लीजिए डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी काफ़ी होता है, तो हम कन्फ्यूजन को दूर करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे मिला, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि फाउंडर ऑफ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस। ठीक है, फाउंडर ऑफ रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में रिलेशनल मॉडल का जो डेटाबेस जो तैयार किए हैं उसका फाउंडर कौन है, यानी कह लीजिए बनाने वाले संस्थापक कौन है। ठीक है, डेटाबेस के रिलेशनल मॉडल के संस्थापक कौन है ये इसके आपको बताना है, जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 5 इसमें ऑप्शन रखे हैं हम लोग, जिसमें कि आप देख सकते हैं एडगर डब्ल्यू है, ठीक है ना, एडगर एफ कोल्ड है, उसका फिर एडवर्ड स्टेवन है, उसका फिर एडवर्ड कोड है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट ऑप्शन है उसका नाम है नन। ठीक है, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे कि जैसे कि हम कल पढ़ाए थे, तो अगर कल का आप सेशन, पिछले का सेशन अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो फाउंडर के बारे में पढ़ाया गया था तो इसका आंसर क्या होगा, तो एफगर्ड मतलब एडगर एफ कोड होगा। ठीक है, अब यहां पर से देखिएगा जो एफ है यहाँ पर शब्द आ रहा है, ठीक है ना, एफ शब्द से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर हम कल बताए थे कि जो एफ शब्द है ना इसका मतलब होता है फ्रैंक होता है। क्या होता है? फ्रैंक होता है। इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो इनका नाम पूरा नाम है एडगर फ्रैंक टेड कोड के नाम से इन्हें जाना जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है। और हम ये बात जब हम पढ़ा रहे थे कल, तो उसमें भी हम ये बात को चर्चा किए थे कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसको शॉर्ट में ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर है, इसमें लिखा है कि डीबीए स्टैंड फॉर, यानी कि डीबीए का मतलब क्या होता है। डीबीए क्या होता है पहले जान लीजिए, डीबीए का शॉर्ट टर्म आप जान लीजिए डेटाबेस होता है। ठीक है, डीबी ए छोड़ दीजिए, डीबी सिर्फ जान लीजिए, जिसका मतलब होता है डेटाबेस होता है। और डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस यह होता है कि हम अपने डेटा को किस प्रकार से अरेंज करेंगे, किस तरह से रखते हैं या फिर मैनेजमेंट करना डेटा को, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। अब जो काम ये काम करता है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट जो व्यक्ति करता है या फिर जो लोग करता है उसको डीबीए कहते हैं, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक सुनते होंगे कि डेटा एंट्री वर्क होता है। ठीक है, जैसे कहीं किसी जगह पर आप जाते हैं, डाटा एंट्री का वर्क करते हैं या फिर कह लीजिए कि काम करते हैं। ठीक है, ये जॉब में भी होता है, डेटा एंट्री का काम होता है। ठीक है, तो डेटा एंट्री का काम क्या है? जो डेटा आपको मिला, डेटा किसे कहते हैं? तो डेटा के बारे में आपको कल पढ़ाए थे, ठीक है ना, उसमें बताए थे डेटा जो होता है वो रो फैक्ट एंड फिगर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? रो फैक्ट एंड फिगर होता है, यानी कि डेटा एक ऐसा बेस है जिससे पर कोई भी प्रोसेसिंग किया गया नहीं होता है। अब जो व्यक्ति उसे प्रोसेसिंग कर देता है, प्रोसेसिंग करने के बाद बन जाता है वो क्या? इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है वो? तो इंफॉर्मेशन बन जाता है।
अच्छा, डेटा से रिलेटेड बात यह है कि जैसे अभी हम आपको बोल रहे थे ना कि डेटा एंट्री होता है, तो डेटा क्या हुआ, एंट्री क्या होता है, जैसे हम कोई भी नाम, इन्फॉर्मेशन, पता सब पूछे, एंट्री किए, वो डेटा एंट्री है। लेकिन जो एंट्री करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर से जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस ये होता है रॉ फैक्ट, जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग डेटाबेस का मुख्य रूप से यूज करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ये काम मैनेजमेंट करने का काम होता है, जिसकी जिम्मेवारी पे होता है, उसी को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और शॉर्ट में उसे डीबीए कहते हैं। इसका एब्रिविएशन के तौर पे भी आपको याद रखना होगा कि फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, और इसमें कह रहा है कि बिटवीन द यूजर, ठीक है, यानी यूजर कौन है, जैसे अगर हम है तो हम यूजर हो गए, ठीक है। बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस, ठीक है, यानी कि डेटाबेस और यूजर के बीच में कौन सी चीजें यहाँ पर से कार्य करती है, यानी कि उपयोग करता है, यानी कि यूजर और डेटाबेस के बीच में डीबीएमएस क्या कार्य करेगा, तो वो एक इंटरफेस की तरह काम करेगा। इंटरफेस ऑब्वियसली जैसे आप समझते होंगे, कंप्यूटर में भी अगर आप बेसिक से टर्म पढ़े होंगे तो आपको एक बात पता होगा कि आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक का हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में हम लोग को ऑपरेट करना, या फिर कह लीजिए कि हम लोग को समझने लायक बनाता है बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि कह लीजिए कि हार्डवेयर में सभी वर्क होते हैं, जरूर है, मेमोरी में डाटा स्टोर जरूर होते हैं, लेकिन बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शनलिटी होती है कि वो फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखे, प्रोग्राम को सही ढंग से रखे, ठीक है, तमाम तरह तरह की चीज़ों को वो स्टोर करने का वो काम करता है, या फिर कह लीजिए मैनेज करने का काम करता है। बिल्कुल उसी तरह से कि यूजर और डाटाबेस के बीच में जो एक कह लीजिए कि DBMS जो होता है, डीबी का यहाँ पर मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक ना, क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके बीच में जो होता है हमारा जो डेटाबेस के बीच में क्या काम करता है, तो वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस का मतलब हो गया कि वो किस तरह से चीज़ें आपको प्रेजेंट कराएगा, उसको लेकर के यहाँ पर इंटरफेस की तरह से इसे वर्क कराया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर फाइल, ठीक ना, यहाँ पर से कंप्यूटर फाइल से रिलेटेड हमारे पे क्वेश्चन आ रहा है, और हम कल यानी कि पिछले क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको बताए होंगे, तो आप बताए थे, तो इसको आपको याद होगा कि कंप्यूटर फाइल में कई रिकॉर्ड होते हैं, तो प्रत्येक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर से एक बात समझ लेना है कि रिकॉर्ड ये होता क्या है, रिकॉर्ड समझिएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, और अभी भी यहाँ पर से कह लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आप अगर मतलब डेटाबेस का अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो अरेंज किया हुआ होता है, डेटाबेस का हिरचरी देखेंगे, तो उसका ऐसा होता है कि सबसे जो छोटा टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसके बड़ा भी होता है उसको क्या कहते हैं, तो जो सबसे छोटा होता है उसको बीट कहते हैं, उससे बड़ा जो होता है उसको बाइट कहते हैं, जिसको कि बाइट को दूसरे शब्द में हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तीसरे नंबर में होता है फील्ड होता है, जिसको कि कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर जो सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जो एक कंप्यूटर फाइल में कई रिकॉर्ड होते हैं, ठीक ना, कई रिकॉर्ड होते हैं, तो प्रत्येक रिकॉर्ड को मतलब प्रत्येक रिकॉर्ड में क्या शामिल होता है, प्रत्येक रिकॉर्ड में क्या शामिल होता है, यहाँ पर हमसे दिया हुआ बाइट दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर डेटाबेस दिया हुआ है और कैरेक्टर दिया हुआ है। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि जैसे अगर आप बाइट देखते हैं तो बाइट क्या है, बाइट का मतलब कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर और बाइट बात क्या हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है। फील्ड को कॉलम कहते हैं, तो फील्ड तो एक अलग यहाँ पर से है, कॉलम यहाँ पर से है नहीं लिखा हुआ, वर्ड नाम का कोई चीज उसके अंतर्गत होता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फील्ड होगा, क्योंकि वो जो डेटा हमारा रिकॉर्ड होता है चाहे तो कॉलम वाइज में रहता है या फिर रो वाइज में रहता है। तो रो का तो यहाँ पे कहीं पे चर्चा नहीं किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम के दूसरे शब्द में, डेटाबेस के शब्द में हम लोग फील्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है कि डेटा आर, ठीक है, डेटा क्या है, ठीक है। तो आपको बताए थे कि डेटा क्या होता है, तो डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, ठीक है। क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो वैसा मतलब कह लीजिए बेस जिस पे किसी भी तरह का पहले कोई प्रोसेसिंग नहीं किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डेटा कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, तो हम जैसे अगर लिखे, जैसे आपका नाम लिखे, ठीक है, हम अपना नाम लिखे, या फिर और अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लिखे, तो ये सिर्फ डेटा है। जब इसे प्रोसेस करवा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा, यानी कि कह लीजिए पूरे एक फील्ड के तौर पे या कि पूरे एक टेबल के तौर पे बना दिया जाएगा, तब जाकर के वो इंफॉर्मेशन बनेगा।
दूसरी बात यहाँ पर से और आप एक चीज़ें जान लीजिए डेटा से रिलेटेड, जब हम यहाँ पर से बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो ठीक है, जब भी हम लोग डेटा के अंदर कोई डेटा होता है तो उसे मेटा डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। जैसे अगर आप हमसे पूछिए कि आपका नाम क्या है, तो एक आपके यहाँ पे से एक डेटा कलेक्ट हुआ कि एक डेटा हुआ, ठीक है। अब आप और डिटेल्स पूछना चाहते हैं कि आपका नंबर क्या है, तो आपको नंबर हम बताएं, चलो देखिए अब ये मेरा नंबर हुआ, आपको हम ये नंबर बता दिए। फिर आप हमसे ये पूछे कि जो नंबर है वो किस कंपनी का है, ठीक है, तो आपको ये क्या हुआ कि डेटा मिला, फिर डेटा मिला, फिर डेटा मिलते जा रहा है। तो इसी तरह से जो डेटा के अंदर जो डेटा हुआ, फिर डेटा के अंदर जो डेटा होता है उसे मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर आगे हम देखेंगे कितने नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग सर्कल में कौन सी चीजें इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा यहां पर से पहला ऑप्शन लिखा है इनपुट साइकिल एंड आउटपुट साइकिल, ठीक है। देखिए एक चीज यहां पर से चीजें रुक रही है, ठीक है, यहां पर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल लिखा हुआ, तो इनपुट एंड आउटपुट तो सिर्फ नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो ऐसे छट गया। दूसरा में लिखा इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जिसमें कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल की भी बात की गई है। तीसरा नंबर में ऑप्शन में लिखा आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट साइकिल प्रोसेसिंग साइकिल नहीं होगा। जब भी हमारा डेटा को इंफॉर्मेशन बनना होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले डेटा दिए, फिर वो प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर वो क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन बनेगा। और ये चीज़ें आपको पढ़ाया भी गया है। अगर आप शुरू के यहाँ पर से क्लासेस को अगर आप देखे होंगे तो आपको यहाँ पर से ऊपर में जा करके आपको यहाँ पर से थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर से चीज़ों को यहाँ पर से रिमाइंड करने के लिए जैसे आपको ये दिखाते हैं टर्म रिलेटेड डेटाबेस, ठीक है। तो टर्म रिलेटेड डेटाबेस में हम यहाँ पर से आपको क्या बताएं कि डेटा क्या होता है, तो रो फैक्ट एंड मतलब फिगर होता है, उसे डेटा कहते हैं, जिसपे किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग नहीं किया गया हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस किया हुआ डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और डेटाबेस क्या कहते हैं, तो डेटाबेस होता है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा है उसके ऑर्गेनाइज, यानी कि किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया उसे और मतलब डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बात की नहीं? तो इसीलिए हम जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे अभी हम, तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे 6, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जो इनपुट साइकिल है, ठीक है, प्रोसेस साइकिल है और उसके फिर आउटपुट साइकिल भी, तो तीनों चीजें इसमें शामिल रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर है, और 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि DBMS, ठीक है ना, क्या लिखा है, DBMS यूज्ड टू, यानी कि DBMS का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो इम्यूनेट डेटा फॉर इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है, स्टेबल और रिलेशन के लिए भी किया जाता है फाइल को, ठीक है, तो डाटा कंसिस्टेंसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मतलब ये सभी काम में डेटाबेस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात की नहीं? और ये पिछले क्लास में, यानी कि कल की क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस दिए हैं, जैसा कि अभी आपको ऊपर में PDF में दिखाए थे, तो उसमें इस बात का जिक्र भी किया हुआ है, तो आप उसे अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे तो एक बार आप देख लीजिएगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कह रहा है कि द डाटा मतलब डिक्शनरी टेल्स द DBMS, ठीक है, यानी कि डेटा डिक्शनरी DBMS को बताता है, क्या बताता है, तो यहाँ पर से हम देखेंगे कितने नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर से डेटाबेस डिक्शनरी मतलब डेटा डिक्शनरी DBMS को बताता है, क्या बताएगा, तो इसमें यहाँ पर से बता देंगे कि व्हाट फाइल आर द डेटाबेस, ठीक है, ये भी आपको सही हो जाएगा। तो इसके मतलब कह लीजिए कि अगर हम इसके पूरे ऑप्शन के आधार पे देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जिसमें कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 में ऑल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इसको यहाँ पे समझ लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें कह रहा है कि डाटा हायरार्की में आप यहाँ पर से देखेंगे, ठीक है, तो जैसे आपको बताए थे कि इसमें जो डाटा हायरार्की था उसमें सबसे जो छोटा होता है वो होता है बिट होता है, उससे बड़ा होता है बाइट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि डाटा को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदानुक्रमित डेटाबेस है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा डेटाबेस का होगा एग्जाम्पल, तो DB2 नहीं होगा, ठीक है ना, इनग्रेज नहीं होगा, सिस्टम 2000 नाम का ऑप्शन कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओरेकल हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ओरेकल हो जाएगा। ओरेकल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कंपनी भी है, सॉफ्टवेयर भी है, जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर कह लीजिए इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर कह लीजिए इकट्ठा करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग तरीके का उसमें टर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे रो, कॉलम, ठीक है, फील्ड और टेबल, इस तरह का टर्म का उसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, फिर है 10 नंबर है, इसमें लिखा है डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर से हम करेंगे। तो डेटा प्रोसेसिंग में शामिल होता है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में शामिल है, क्या शामिल है इसके अंतर्गत है, शामिल किया गया है। तो आपको यहाँ पर से चीज़ों को समझना है कि डेटा में शामिल में कंप्यूटरिंग भी डेटा आप शामिल है, ठीक है, स्टोरेज भी शामिल है, अपडेटिंग भी है, और उसके बाद फिर मॉडिफाइंग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में 5 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। और अगर पूरे आधार पे देखें तो इसका आंसर कहेंगे ऑल, कहेंगे यानी कि सभी होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डेटा संगठन के पदानुक्रमित में, ठीक है, उच्चतम स्तर को क्या कहा जाता है, जो सबसे उच्चतम स्तर पर होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर से इसको समझें तो हमारे लिए एक जरूरी यह है कि हमको पहले डेटाबेस का पूरी तरह से एक जो कह लीजिए हियरार्की है, ठीक है, जो किस प्रकार से डेटा को अरेंज करना है उसको समझ लेना ज़्यादा जरूरी होता है। और ये इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कई बार क्वेश्चन ना असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। जैसे सबसे छोटा में हम देखेंगे तो कहाँ होता है, बिट होता है, उसके फिर क्या होता है, तो बाइट होता है, बाइट को हम लोग कैरेक्टर की भी कहते हैं। फिर उसके बाद फिर फील्ड होता है जिसको कि कॉलम भी कहा जाता है। फिर होता है रिकॉर्ड होता है जिसको कि रो भी कहा जाता है। तो रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, इसीलिए MS एक्सेस में रिकॉर्ड को किस नाम से जाना जाता है, रो के नाम से जाना जाता है। फिर पूरे जो टेबल होते हैं उसे फाइल्स के नाम से जाना जाता है। और अंतिम रूप में जो सबसे कह लीजिए जो बड़े हैं वो उससे क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे ऊपर जो है, सबसे बड़ा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो जैसे देखिए आप अगर उस हियरार्की, जो हियरार्की यहाँ पर से दिया हुआ अलग अलग, कि जैसे कि पहले सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, इस तरह से जो दिया हो, अगर उसे भी आप याद रखते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो आपको उससे फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अभी आपको हम यहाँ पे दिखाएं कि सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ पर से क्या पूछा है, डेटा संगठन में पदानुक्रमित में उच्चतम स्तर, यानी कि सबसे ऊंचा स्तर पर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। किसके, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पूरा रो भी है, कॉलम भी है, टेबल भी है, सारा चीज आ जाता है। तो मिला करके पूरे चीज को क्या कहते हैं, हम लोग डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो इससे पहले हम यहाँ पर एक बता देना चाहेंगे कि लोग को कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि डेटाबेस आखिर होता क्या है। तो फिर से हम थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे ताकि आपको हम यहाँ पर से डेटाबेस के बारे में बता दें कि आखिर ये डेटाबेस होता क्या है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रखे हैं, पहला ही में लिखे थे जब शुरू पढ़ाए थे उसी समय, कि डेटाबेस किसे कहा जाता है। ठीक है, डेटा को डिजिटली मैनेज करके रखा डेटाबेस कहा जाता है। जैसे आप मेरे इन्फॉर्मेशन को, मेरे नाम पता इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ है उसको आप मैनेज करके रख रहे हैं, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात यह है, पेपर से डिजिटली डेटा स्टोर करने के लिए चाहे तो हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज करते हैं, और जो ये काम करता है उसे DBA कहा जाता है। क्या कहा जाता है, DBA कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। समझ में आया बात की नहीं। और डेटाबेस अगर हम शॉर्ट में समझें, अगर अपने शब्दों में लेकर के इसे और अच्छे से समझ ले एक बार, तो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम डेटाबेस को तैयार करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पर से लिख भी रखे हैं कि, ठीक है, जिसमें कि अगर आपको यहाँ पर से पॉइंट याद रखना होगा तो आप याद रखिएगा, एक RDBMS होता है जिसको पढ़ाए हैं कल। ठीक है, उसमें 2 चीजें आपको यहाँ पर से याद रखना होगा जो कि आगे चल के क्वेश्चन में आएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि RDBMS में रो को टपल्स कहा जाता है और कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दूसरी बात है, जो हम यहाँ पे डाटा हियरार्की बताए थे, इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी याद रखना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर से कि डेटाबेस को प्रबंधन कौन करता है या फिर मैनेज कौन करता है, तो जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसे, या फिर कह लीजिए जो डेटाबेस बनाता है उसे शॉर्ट में DBA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, इसका काम यह होता है कि डेटा को क्रिएट करना, मेंटेन करना, ठीक है, और भी एक दूसरे डेटा से कंपेयर करते रहना बीच बीच में चीज़ों को। ठीक है, तो इसी आधार पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइल सभी संबंधित एक कह लीजिए कि संग्रह है या फिर कह लीजिए कि कलेक्शन है। ठीक है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर से फाइल की बात जब हम कर रहे थे तो फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो फाइल को हम लोग इसे रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं, तो रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसमें फील्ड कहेंगे नहीं, फाइल तो अलग यहाँ पर से लिखा हुआ है। ठीक है, उसका फाइल ऑलरेडी यहाँ पर से है, डाटा है और डेटाबेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा।
यानी कि फाइल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड, यानी कि जो जितने भी रिकॉर्ड के जो कह लीजिए संग्रह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि टेबल कहते हैं। अगर हम इसकी भाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे, टेबल कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको टेबल कह लीजिए, क्योंकि आपको हम डेटा हिरोक्री जब आपको बता रहे थे तो वहां पर हम समझाए कि यहाँ पर से जो हमारा फाइल होता है उसको दूसरे शब्दों में हम इसे टेबल के तौर पे जानेंगे, या फिर कह लीजिए एक इसका एक और फाइल हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें ना कभी कभी हमको स्विच करके दिखाना होगा तो हम आपको इजीली दिखा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर से अभी जो बोल रहे थे उस चीज़ को आपको दिखाएं तो यहाँ पर से समझिए, जैसे यहाँ पर से अभी हम आपको बता रहे थे क्या चीज़ के बारे में, तो हम बता रहे थे कि फील्ड के बारे में। जैसे यहाँ पर फाइल है ना लिखा हुआ, तो हम यहाँ भी आपको बता देना चाहेंगे कि फाइल को टेबल कहा जाता है, ठीक है ना। और फाइल ये बनता कैसे है, तो ये फाइल बनता है रो और कॉलम के मिलने से टेबल बनता है, उसी को हम लोग चाहे तो फाइल कहेंगे या फिर कह लीजिए कि रो और कॉलम कहेंगे। रो और कॉलम के मिलने से जो रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है उसी के बाद क्या बनता है, वो फाइल बनता है। इसीलिए फाइल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड, जैसे कि डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसे फाइल कहेंगे या फिर टेबल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, इसमें कह रहा है किसी रिकॉर्ड के अलग अलग हिस्सों को क्या कहा जाता है। मतलब किसी रिकॉर्ड के अलग अलग हिस्से जो होते हैं उसे अलग अलग पार्ट्स में बांटे हुए होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फील्ड के नाम से जानते हैं। अब हम फिर से रिवर्स उसी अथी पे चलते हैं, फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं, याद होना चाहिए। यहाँ पर से फील्ड को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में, ठीक है, याद रखिएगा, चाहे उसको फील्ड बोलेंगे या फिर कॉलम बोलेंगे, ठीक है, समझ गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित मेटा डेटा के रूप में मतलब कह लीजिए जाना जाता है, ठीक है। तो द फॉलोइंग में बी मतलब कह लीजिए रिगार्डेड एज अ मेटा डेटा। आपको बताए थे कि मेटा डेटा क्या होता है, तो मेटा डेटा उसे हम लोग कहते हैं जो आपको डेटा के अंदर भी जो डेटा होता है उसी को मतलब मेटा डेटा कहते हैं। अब डेटा के अंदर डेटा तो इस तरह का कोई ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन डेटा के अंदर डेटा को हम लोग डेटा डिक्शनरी के तो नाम से जानेंगे ना, ठीक है। तो उसी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या कि समय समय पर फाइल रिकॉर्ड जोड़ने के लिए, सॉरी फाइल समय रिकॉर्ड को जोड़ने, बदलने और हटाने का मतलब फाइल को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपको कुछ समय पर ऐड करना है या चेंज करना है या फिर डिलीट करना है फाइल रिकॉर्ड को, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा। तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो उसे अपडेटिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपडेटिंग। अच्छा, इसमें एक अपग्रेड नाम का ऑप्शन है। अपग्रेड और अपडेट में अंतर होता है। जैसे हमारा फाइल वही रहेगा, ठीक है, और उसी में कुछ चीज़ें हम कम करेंगे या कुछ चीज़ें बढ़ा देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अपडेट कर देना, ठीक है। अपग्रेड का मतलब होता है कि नए तरह के उसी में से नया उसका वर्जन को लॉन्च कर देना। जैसे कि अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मान लो 2007 का वर्जन है, ठीक है, और हम उस जगह पर हम क्या ले आए, तो हम मान लो उसको हटा करके हम 2010 का वर्जन लगा, ये अपग्रेड हो गया, पूरी तरह से उसको बदल दिया गया, उसको हटा करके दूसरा लगा दिया गया, जबकि काम वही है। लेकिन अपडेट क्या हुआ, अपडेट ये हुआ कि वही सॉफ्टवेयर चल रहा है लेकिन उसी में कुछ कमी आया या फिर कह लीजिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फीचर्स के रूप में आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए, बदलने के लिए या फिर हटाने के लिए हम फाइल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, तो अपडेटिंग कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अपडेट कहा जाता है। चलिए अगला हम यहाँ पर से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। इसमें कह रहा है कि डेटाबेस गतिविधियों का कह लीजिए कि प्रासंगिक मतलब पर्यवेक्षक किसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कह लीजिए कि जो ऑप्शन से होता है डेटाबेस एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्सिबल होता है किसके आधारित पे होता है, तो हम लोग इसके आधार पे देखेंगे कि जो हमारा जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर से क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा है, ठीक है ना। और उसका फिर क्या है कि हमारा जो डेटा है उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती है या फिर कोई भी तरह की गड़बड़ी या फिर कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो जो डेटा ऑपरेट कर रहा है। यानी कह लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा हुआ है तो उस डेटा में किसी भी तरह का फेरबदल हुआ है या फिर कोई चेंजिंग हुआ है और उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो जो वहाँ पे वो डेटा को मेंटेन किया है। और कंप्यूटर में जो हम खास तौर पे अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेटाबेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डेटाबेस या फिर डीबीएमएस में जो हम डेटा को रिकॉर्ड करता है या डेटा को मैनेज करता है उसे डीबीए कहा जाता है, जिसके कि एब्रीविएशन के तौर पर, फुल फॉर्म के तौर पर उसका होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो सकता है। अगर आप एक
एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और उस ग्रुप का आप एडमिन है, तो आप भी डीबीए कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। या फिर आप अपने फ़ोन में किस ढंग से फ़ोटो रखना है, कौन फ़ोटो रखना है, कौन फ़ोटो नहीं रखना है, कौन सा वीडियो रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन से फाइल रखना है, या फिर कह लीजिए कोई अभी करेंटली कोई फाइल है उसे रखना है, जो पुराना हो गया उसे डिलीट कर देना है। देन इसके अलावा और भी अन्य प्रकार की चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका आधार कार्ड रखे होंगे, कोई फोटो खींचे होंगे वो रखे होंगे, तमाम तरह तरह की चीज़ें आप रखे होंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इस जो मेंटेन करके आप रखे हैं ना, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, ठीक है ना, यानी कि तालिकाओं यानी कि टेबल के बीच संबंध को दर्शाने वाली कुंजी को, ठीक है ना, कुंजी को क्या कहा जाता है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि हमारे जो डीबीएमएस है यानी कि चैप्टर है, इसमें की के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। और जिसमें कि हमारे इस चैप्टर में जो कीज होते हैं, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर से आप नीचे में देख सकते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है इसका नाम होता है की के बारे में, जैसे आप यहाँ पर से चैप्टर पढ़ सकते हैं डेटाबेस कीज। आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें टोटल 4 की होते हैं। पहला की को कहते हैं प्राइमरी की, दूसरे को कहते हैं कैंडिडेट की, तीसरे को कहा जाता है फॉरेन की, और चौथे नंबर में जो होता है उसको कहा जाता है सुपर की, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी का मतलब है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किसी जगह पर आपका जॉब होता है, तो आपको जो एम्प्लॉय नंबर मिलेगा या फिर कह लीजिए एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, ये आपका प्राइमरी की है, ये किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका है। आप स्कूल में देखते होंगे ये भी चीज़ें कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, आपका भाई भी पढ़ रहा है, हो सकता है सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि जो आपका रोल नंबर है वो आपके भाई के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके जैसे आपके पिताजी का जो नाम है वो आपके भाई का भी नाम सेम वही पिताजी का भी होगा, मम्मी का भी नाम सेम होगा। या फिर अगर आप जुड़वा है तो आप इस तरह से भी देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रोल नंबर वो सेम नहीं रहेगा। उसके बाद और अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में करें तो आप देखेंगे कि दोनों के पेरेंट्स का फोन नंबर भी सेम है, ठीक है। तो जो दोनों चीजें सेम हो रहा है तो उसे कैंडिडेट की कहा जाता है, ठीक है। जो कैंडिडेट दो चीजें एकदम एक ही कॉलम में दो चीजें मैच कर रही है, एक टेबल में दो चीजें मैच कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कैंडिडेट की कहते हैं। प्राइमरी की एकदम सेपरेट होता है, जैसे रोल नंबर, या फिर कह लीजिए कि एक एग्जाम्पल में आप ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि आपको अगर जॉब के आधार पे देखिएगा तो एम्प्लॉय नंबर, या फिर कह लीजिए अगर स्कूल के आधार पे हम देखेंगे तो हम लोग कहेंगे रोल नंबर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसमें एक ऑप्शन का जिसका नाम होता है फॉरेन की, तो फॉरेन की का मतलब होता है दो अलग अलग जो आपको नंबर है वो आपको एक सेपरेट मिला है, दो अलग अलग टेबल का आप बहुत ही क्या है सेपरेट है। जैसे आपको बिहार सरकार के किसी भी जगह किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब हुआ तो आपको बिहार सरकार का एक एम्प्लॉय नंबर मिला, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां पे डिपार्टमेंट आईडी भी मिलता है, ठीक है। तो दो अलग टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल जो है वो अलग है और बिहार सरकार के द्वारा जो है यानी कह लीजिए एम्प्लॉय नंबर है वो अलग है। तो ये दोनों चीजें दो टेबल जब मैच करता है तो उसे फॉरेन की के नाम से हम लोग जानते हैं। और उस आधार पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर साफ तौर पे मिलता है, इसे फॉरेन की के तौर पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। फॉरेन की का मतलब आप विदेशी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग फॉरेन की के तौर पे समझते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि इन रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है ना, कैंडिडेटली इज द टर्मेड, यानी कि रिलेशनशिप मॉडल में, ठीक है ना, कैंडिडेटली को क्या कहा जाता है। ये एक शब्द है, एक्स्ट्रा शब्द है, आया है इसमें, इससे पहले उसमें जो पढ़ाए थे ना उसमें वो चीजें नहीं था, लेकिन हम आपको यहाँ पर से बता देना चाहेंगे कि नंबर ऑफ टपल्स जो होता है उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ टपल्स को। अब टपल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिजिकली जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें एक RDBMS पढ़ना था, ठीक है ना, जो कि हम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं RDBMS, ठीक है। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पर पढ़े, ठीक है। इसमें इसे कहा जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है डेटा को अरेंज किया जाएगा एक टेबल की फॉर्म में, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में। आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेशन यानी कि कह लीजिए टेबल की मदद से, रो और कॉलम की मदद से अरेंज कर लेते हैं और इसी चीज को RDBMS कहा जाता है। पॉइंट में यहाँ पे जानना जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन कॉलम और रो की बात की जाएगी, टेबल की बात की जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि RDBMS की बात किया जा रहा है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि जो RDBMS में रो होता है उसको टपल्स कहते हैं, ठीक है, और उसके फिर जो कॉलम होता है उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसमें वहां पर से जोड़ना हो सकता है कि बाय मिस्टेक नहीं जुटा होगा, हो सकता है पढ़ाए भी होंगे, एग्जैक्ट में हम यहाँ पे याद नहीं है, लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम या फिर कह लीजिए कि नंबर ऑफ टपल्स जो होते हैं उसे मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसे कार्डिनली के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, 19 नंबर है, इसमें कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिलेशनशिप मॉडल रिलेटेड आर द टर्मेड एज, ठीक है ना, यहाँ की रिलेशनशिप मॉडल में संबंधों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशनशिप मॉडल होते हैं उसको संबंध जो दो चीजें होती हैं मैच करता है, तो उसको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ठीक है। चूंकि इसमें रो और कॉलम मिलते हैं, रो और कॉलम मिलने के बाद उसे हम लोग टेबल कहते हैं। रो को हम लोग बता देना चाहेंगे कि टपल्स कहेंगे और कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और दोनों मिल जाने के बाद क्या बन जाता है, आपका टेबल बन जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें प्रॉपर रो और कॉलम नहीं कहते, तो इसमें देखिए दोनों नाम यहाँ पर से जोड़ा गया, रो कॉलम भी और यहाँ पे टपल्स और एट्रीब्यूट्स भी दोनों जोड़ा गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर से लिखा है DML, इसका यानी कि यहाँ पर से आपको यहाँ पर से चीज़ों को यहाँ पर जानना होगा कि DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से पूछा है कि DML प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्या चीज़ें करता है, तो यहाँ पर से देखिए M जो है मैनिपुलेशन से रिलेटेड आता है, यानी कि आप किसी से कोई बात को कहवाते हैं या फिर कोई बात को मनवाते हैं तो आप थोड़ा सा नम्र होकर के करते हैं, यानी कि मैनिपुलेट करके करते हैं थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है। तो इसीलिए मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग डेटाबेस के तौर पे हम लोग इसे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस स्कीमा इज द रिटन इन, यानी कि डेटाबेस स्कीमा मतलब किसमें लिखी जाती है, ठीक है ना, इसमें लिखने की जो है वो किसमें लिखा गया है, इसका हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे DDL कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा DDL भी पढ़ाया गया है, जिसमें कि इसकी टर्म को बताया गया है कि सारा चीज़ के, जैसे इसके हम लोग अगर हम चैप्टर वाइज में देखें तो इसे टाइप्स ऑफ SQL लैंग्वेज कहते हैं, और DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, और इसका फुल फॉर्म के तौर पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हम लोग नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर से समझ लीजिएगा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम पढ़ाए भी है, और यहाँ पर से चीज़ों को जान लीजिएगा कि इसमें स्केलेटोन नाम का एक वर्ड इसमें जुटेगा, ठीक ना, यानी इसका मतलब होता है, इसका क्रिएट करने के लिए इसका यूज जो होता है क्रिएट इक्वल टू स्केलेटोन, यानी कि स्केलेटोन का मतलब होता है डेटाबेस कैसा दिखेगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और स्टोर का काम करने का तरीका क्या होता है, ये मेटा डेटा होता है, यानी कि कह लीजिए डेटा के अंदर जो डेटा होता है उसी को कहते हैं। तो ये पढ़ाया भी गया है, और आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, अगर पुराना वीडियो अगर आप देख लीजिएगा एक बार, प्रीवियस जो वीडियो कल डाले हैं, तो आप उसको समझ में क्लियर आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर से और भी देख सकते हैं, जैसे HLL है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, DML है जिसका बताए थे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर से मतलब DCL है, तो इसके बारे में सभी यहाँ पर से बता देते हैं कि DCL का होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, जो कि मतलब पिछले क्लास में पढ़ाया भी गया, जिसका की पूरी जिम्मेदारी होता है, कंट्रोलिंग की पूरी जिम्मेदारी जो होता है वो DCL के ऊपर होता है, ठीक है। फिर TCL नाम का कुछ इसमें नहीं है, तो यहाँ पर से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आ रहा है कि DBMS से, ठीक है, DBMS से डेटा का अनुरोध करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले भाषा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, समझ में आया बात कि नहीं। तो अनुरोध कर रहा है, अनुरोध का मतलब क्या हुआ, मैनिपुलेट करना, ठीक है ना, किसी चीज अगर हम मान लिया आपसे हमें कोई बात करवाना है, या फिर कह लीजिए कोई बात मनवाना है या कोई काम करवाना है, तो थोड़ा सा हमारा जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, नम्र होगा, या फिर कह लीजिए वैसा होगा जिसके माध्यम से आप बात को मान जाएंगे, ठीक है। मैनिपुलेट करके बोले नहीं कहेंगे, ये बहुत आदमी को मैनिपुलेट कर लेता है, अपनी बातों में फंसा लेता है, ठीक है, या फिर कह लीजिए अपनी बातों को मना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं उसे। तो यहाँ पर से लिखा है कि आपको अनुरोध करने की जब भी बात आएगा तो DML हो जाएगा, कौन सा लैंग्वेज होगा, तो DML हो जाएगा, ठीक है। DML का मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के तौर पे हम लोग इसे फुल फॉर्म के तौर पे जानते हैं, और आप यहाँ पर से देख सकते हैं DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब होता है एक्सेस, यानी कि यूज कर लेना, या फिर कह लीजिए मैनिपुलेट कर लेना, यानी मैनिपुलेट डेटा, ठीक ना, यानी कि निकालने के लिए और चेंज करने के लिए इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं ना, ये मतलब टाइप्स ऑफ SQL लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं,
जिसमें मुख्य रूप से मतलब मेन अगर जो बात करेंगे तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें जो एक होता है डीक्यूएल जो होता है उसको मतलब हटा करके लिया जाता है, तो इसीलिए 4 प्रकार के लैंग्वेज होता है और इसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है। इसमें बताए हैं किसी डेटाबेस से संबंधित फील्ड को एक समूह बनाने के लिए समूहकृत किया जाता है तो उसे किस नाम से हम लोग जानेंगे, यानी रिलेटेड फील्ड इन अ डेटाबेस मतलब डेटाबेस अराउंड ग्रुपेड फ्रॉम किसके नाम से, यानी कि ग्रुप करने के बाद तो हम इसे किस नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसे डेटा रिकॉर्ड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, तो डेटा रिकॉर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस वातावरण में निम्नलिखित में से मतलब छोड़कर सभी हैं। ठीक है ना, यानी कि डेटाबेस द इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर से देखेंगे हमारे पास जो ऑप्शन है, अब जैसे डेटाबेस जब भी शब्द आता है तो उसमें फाइल शब्द का मतलब तुम देखें, रिकॉर्ड भी देखें, डेटाबेस देखें, डीबीए भी उससे रिलेटेड शब्द है। ठीक है, लेकिन उसमें यूजर नाम का कोई भी शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि फाइल तो जानते हैं हम लोग, फाइल किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं, रिकॉर्ड हो गया, डेटाबेस हो गया, डीबीए का फुल फॉर्म भी जानते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं कि जो डेटा को रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है और उसका रख रखाव करता है उसको डीबीए कहते हैं। लेकिन यूजर नाम से, यूजर से उससे रिलेटेड कोई भी अभी आप डेटाबेस से रिलेटेड कभी भी नहीं पढ़े होंगे, और हम ये पिछले क्लास में जब हम पढ़ाए थे तो इसमें भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर सारा चीज बताएं कि फील्ड के बारे में बताएं कि कॉलम कहा जाता है, रिकॉर्ड को रो कहते हैं, फाइल को टेबल कहते हैं, बाइट को कैरेक्टर कहते हैं। ये डाटा हियरार्की में आपको सारा चीज बताया गया, लेकिन कहीं पर भी उसमें यूजर नाम यूजर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, तो यूजर से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, तो जिसमें लिखा है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए किस डेटाबेस भाषा का यानी कि लैंग्वेज का प्रयोग किया। यहाँ पर उसकी डिजाइन की बात आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से जो डेटाबेस बनाया गया है, उसे डिजाइन किया गया, उसे हम लोग एसक्यूएल कहते हैं। ठीक ना, एसक्यूएल के बारे में पढ़ाया भी गया है और चीज़ों को आप एक बार थोड़ा सा यहाँ पर से देख भी लेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा। यहाँ पर से लिखा है डेटाबेस लैंग्वेज कौन है, तो एसक्यूएल है। एसक्यूएल के बारे में बताएं, अबाउट एसक्यूएल के बारे में, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था, 1970 में। और जब 1970 में लॉन्च किया गया था तो इसका नाम एसक्यूएल नहीं था, इसका नाम था SEQUEL था, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज था उस समय पूरा। ठीक है ना, इसके अगर डेवलपर की बात करें तो आईबीएम कंपनी के रिसर्चर ने इसे डेवलप किया। अगर पर्सनली आविष्कारक यानी कि उसके नाम, व्यक्ति का नाम पूछेगा तो रेमोंड बॉयस और कह लीजिए कि डोनाल्ड चैम्बर ने दो अलग अलग इंजीनियर मिलकर इसका आविष्कार किया। ठीक है, इसका काम है डेटा को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना। एसक्यूएल के अक्सर फुल फॉर्म के तौर पे पूछा जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग देखते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज करके हम डेटाबेस तैयार करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते होंगे, जैसे C++, जावा, कोबोल, विजुअल बेसिक, HTML, ये सभी आप लैंग्वेज जानते होंगे और ये सभी लैंग्वेज का अलग अलग काम है। जैसे HTML की बात करें तो वो वेब पेज या वेबसाइट या फिर वेब ब्राउजर बनाने में मदद करता है, या फिर कह लीजिए C++ एप्लीकेशन या जावा को एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। PHP हो गया आपका वेब पर कोई भी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। तो उसी तरह से SQL जो है वो डेटाबेस तैयार करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वह विधि यानी वह प्रोसेस जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड में कुंजी यानी कि की का फील्ड के अनुसार एक निर्दिष्ट क्रम में रिकॉर्ड के भौतिक रूप से संग्रहित हो। और यहाँ पर से उसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि द मेथड इन विच रिकॉर्ड आर फिजिकली स्टोर इन मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसे हम लोग ईच रिकॉर्ड को अगर हम यहाँ पर से चीज़ों को जानेंगे, और यहाँ पर से जब भी बात किया जा रहा है, जब भी हम क्वेश्चन में ना बात करेंगे ना, कि जब भी यहाँ पर से क्वेश्चन में यहाँ पर से समझ लीजिए चीज़ों को, मेथड ऑफ कर लीजिए कि वह विधि जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड की कुंजी फील्ड के अनुसार की बात करेगा जाएगा, तो इसे हैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैश कहा जाता है। ठीक है ना, इसे किस नाम से जानते हैं, हैश कहा जाता है। ये मतलब ये से आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहा है कि RDBMS टर्मोलॉजी
फॉर रो इज, मतलब RDBMS में रो किस नाम से जाना जाता है, अभी हम तुरंत आपको यहाँ पर से पहले दिखाते हैं और इसका आंसर आप खुद आप ढूंढना है आप लोग को और बताना है कि RDBMS में रो को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप RDBMS के बारे में फुल फॉर्म जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और इसका काम होता है डेटा को अरेंज करना टेबुलर फॉर्म में, तो इसमें रो और कॉलम होते हैं। रो को इसमें टपल्स कहा जाता है और कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। अब इस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, टपल्स हो जाता है, ठीक है ना। और अगर कॉलम पूछता तो इससे मतलब क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट्स हो जाता है, यानी कि 3 नंबर हो जाता है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर है और इसमें पूछ भी दिया है वही सेम चीज़ें जो अभी हम बोल रहे थे कि RDBMS में अगर हम टर्मोलॉजी के आधार पे देखते हैं तो इसमें कॉलम को किस नाम से जाना जाता है, तो एट्रीब्यूट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, जिसमें पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ DDL। अब देखिए DDL और DDLG वो उससे मत जोड़िएगा। DDL का मतलब होता है डेटा डायनेमिक लैंग्वेज, ठीक है ना। क्या होता है, डेटा डायनेमिक लैंग्वेज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मतलब इसका अगर हम नहीं यहाँ पर से एक सेकंड, डेटा डायनेमिक नहीं, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इसका 3 हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ, इसका डेटा डिफिनेशन यहाँ पर से इसका आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर से चीज़ें मतलब एब्रीविएशन वाला पुराना वाला याद आ गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि डाटा और डाटा अबाउट डाटा इज द नॉर्मली टर्म, यानी कि जो डाटा होता है वो डाटा के अंदर उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बता देते कि जो डेटा के अंदर डेटा होता है उसे मेटा डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा डेटा। और ये पढ़ाया भी गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये पढ़ाया भी गया है कि डेटा के अंदर जो डेटा होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। डेटा के बारे में, डेटा के आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो डेटा के बारे में जैसे आप हमसे पूछ लिए कि आपका नाम क्या है, तो हम बता दिए कि मेरा नाम राहुल है। आप पूछे कि आपका नंबर क्या है, तो हम अपना नंबर भी आपको बता दिए। अब आप ये पूछ रहे कि आप कहाँ रहते हैं, या फिर आप ये पूछ रहे कि वो नंबर किस कंपनी का है, फिर ये पूछ रहे कि आप यहाँ पर से कब लिए हैं सिम, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं कि जैसे आपको एक वर्ड दे रहे हैं ना, आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो जो डेटा के अंदर जो आपको डेटा मिलते जा रहा है ना, उसी चीज को क्या कहते हैं, तो मेटा डेटा हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अभी एक मेटा टर्म आपको फेसबुक से रिलेटेड भी आपको सुनने को मिलता होगा, ठीक है, लेकिन वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 31 में है, क्या लिख रहा है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डेटाबेस। देखिए यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि नेटवर्क डेटाबेस का ना हम ना पिछले क्लास में जो पिछले क्लास में बताए थे उसमें इसका फुल फॉर्म हम नहीं पढ़ाए थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर से लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत हो। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हम लोग IDMS के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो IDMS के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को अगर हम लेकर चले, क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वैध रिकॉर्ड मतलब बेस मॉडल है, ठीक है ना, यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड मतलब डेटा मॉडल, ठीक है। तो डेटा मॉडल की अगर हम बात करें तो डेटा मॉडल में इसमें जो एक कह लीजिए वैलिड है वो है रिलेशनल मॉडल, ठीक है ना। कौन सा होगा, तो रिलेशनल मॉडल होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इंट्रेडी रिलेशनल मॉडल, देखिए इसमें एक शब्द है यहाँ पे जोड़ दिया गया, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। SAP नहीं होता, ऑल ऑफ इसमें होगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर है, रिलेशनल मॉडल के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि DBMS चुने, ठीक है, जो पूर्ण क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन विकास का क्या करता है, समर्थन करता है। यानी कि कह लीजिए चूज द DBMS विच द सपोर्ट फुल फील्डेड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर से बताना चाहेंगे कि जो इसको डेवलप किया गया, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग इसका तैयार करते हैं। और हम पिछले क्लास जब हम पढ़ाए थे तो इसमें बताए थे कि हम लोग जब हम अबाउट डेटा के बारे में जानेंगे तो इसमें बता देना चाहेंगे कि SQL सर्वर, MySQL, ठीक ना, उसके फिर टाइटन हो गया, बहुत सारा चीज़ है इसमें। ओरेकल नाम का भी एक वेबसाइट है और एक कंपनी जो है बहुत कह लीजिए कि अहम योगदान निभाया है डेटाबेस को बढ़ाने में, और बहुत बड़ी कंपनी भी है।
तो उस आधार पे अगर हम देखेंगे तो इसका कोई ऑप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब माई एसक्यूएल मैच करेगा, लेकिन यहां पर से बता देना चाहेंगे कि डीबीएमए चुने और जो संपूर्ण रूप से क्लाइंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका योगदान देता है, तो ओरेकल 7.1 जो वर्जन है ये सबसे बेस्ट रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे थे, 33 नंबर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं। चलिए अगले चलते क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है कि डेटा आइटम की सभी संभावित मानों के सेट को क्या कहा जाता है, यानी कह लीजिए कि उसको जब मिलाया जाता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेटा आइटम्स इज कॉल्ड, किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग किस तरह से हम लोग देखेंगे, तो इसे हम लोग डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। अब ये .com वाला डोमेन नहीं है, ये डोमेन इसे शब्द के तौर पे हम लोग जानते हैं, या फिर कह लीजिए कि मतलब दो वैल्यू को मिला करके जो इसमें टर्म को जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे डोमेन के नाम से हम लोग जानते हैं। एट्रीब्यूट्स और टपल्स नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ टपल हम आपको बता चुके कि आरडीबीएमएस में टपल्स का मतलब होता है कॉलम, सॉरी टपल्स का मतलब होता है रो, और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है, ये इसका आंसर क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वह प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो किसी कंपनी के द्वारा ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, तो वहां पर से प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो आपको डेटाबेस बनाने, एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना, एक्सेस करने की करने और उससे संबंधित मतलब और संबंधित करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर एक्सेस शब्द ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। तो यहां पर से जो एक्सेस शब्द जोड़ा है, इसी से क्या होगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोग्राम दैट इनेबल्ड यू क्रिएट एक्सेस एंड मैनेज डेटाबेस, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डीएम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसको कि शॉर्ट में डीबीएमएस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग, इसका आंसर क्या देखेंगे, तो इसका आंसर देखेंगे 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्रिएट करने का, एक्सेस करने का, मैनेज करने का जो ऑप्शन देता है, वो सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही देता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट और डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बता चुके कि क्या होता है। अगर आप नहीं जानते, भूल गए हैं, तो आप यहाँ पर से जान लीजिए कि डेटाबेस किसे कहा जाता है। डेटा को डिजिटली मैनेज करना या फिर रखना, उसे अरेंज करना, इसी को डेटाबेस कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर से टर्म से रिलेटेड भी बताए थे कि डेटाबेस के बारे में, तो सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग और मैनेजिंग डेटाबेस, ठीक है ना, यानी कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, और इसका मेन काम यह है कि सिस्टमेटिक डेटाबेस का रखना, या फिर कह लीजिए कि जैसे आप मैनेज करना चाहते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस और भी कोई भी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा चीज़, ठीक है। तो इस आधार पर देखेंगे तो इसमें सबसे बेस्ट जो होगा वो MS एक्सेस होगा, ठीक है ना। और आपको बता देना चाहेंगे कि कुछ इसके टर्म है, जो इसके कुछ सॉफ्टवेयर भी है, आपको यह याद रखना होगा, जो अलग अलग कंपनी ने मिलकर इसे बनाया है। फॉर एग्जांपल में आप याद रखना चाहेंगे तो आप यह याद रखिए, एग्जांपल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जैसे IBM कंपनी ने DB2 नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेस बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि एक्सेल में ऑप्शन भी था, लेकिन आपको बता देना चाहेंगे ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी MS एक्सेस है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। दूसरी बात है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, माई SQL हो गया, ओरेकल RDBMS हो गया, क्यूक बेस हो गया, SAP साइबेस हो गया, ठीक है। ये सभी जो है उसके सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कह लीजिए कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब हम उसी आधार पे इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर लगाएंगे MS एक्सेस, ना कि एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो सेकेंडरी होता है, वो प्राइमरी नहीं होता है। प्राइमरी ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, तो MS एक्सेस होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द, यहाँ पर से जो हम चीज़ें को समझते हैं, यानी कि कोड को नेम के तौर पे रखते हैं। MS एक्सेस में पारंपरिक जो कोड होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे कोड को जो हम लोग होता है उसे हम लोग किस मतलब एक सेकेंड, चीज़ों को बता रहे। हाँ, तो इसे हम लोग यहाँ पर से इसका आंसर क्या लगाएंगे, 2 नंबर लगाएंगे, ठीक है। सीरियस जो है इसके आंसर के तौर पे देखा जाएगा, यानी कि MS एक्सेस में प्रारंभिक जो कोड होता है, या फिर कोड जो होते हैं, उसी किस नाम से जाना जाता है, तो सीरियस के नाम से उसे हम लोग जानते हैं, ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर आपको बता चुके कि आज हम 1 से लेकर के 40 तक बताएंगे और ये हमारा पार्ट कह लीजिए कि पार्ट 1 है। टोटल 80 क्वेश्चन का हम लेकर के चले हैं, तो इसमें आज पार्ट 1 है और कल क्या आज ही के मतलब कह लीजिए 1.5 घंटे के बाद आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो हो सकता है कि अभी जब ये वीडियो अभी देख रहे होंगे उस समय दोनों वीडियो अपलोड हो गया होगा, तो आप वो भी दोनों देख लीजिएगा साथ में, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है। इसमें कह रहा है कि जब कोई मतलब कह लीजिए एक्सेस फाइल सहेजी मतलब होता है सेव, ठीक ना, सहेजी जाती है तो वह कौन से फाइल को स्वरूप लेती है। यानी कि कह लीजिए कि MS एक्सेस के फाइल को अगर आप सेव करते तो उसके जो मतलब देखिए यहाँ पर से इसका एक्सटेंशन भी लिख सकता था कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन के तौर पे देखेंगे तो MDB होता है। और इसके अगर एग्जांपल देखेंगे तो अगर आप एक्सेस इस तरह से अगर सर्च करके ओपन करेंगे, ठीक ना, एक्सेस अगर ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में या फिर कह लीजिए कि अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में, या फिर कह लीजिए कि नॉर्मली अगर आप जैसे वर्ड भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर से वर्ड भी ओपन कर रहे हैं तो वर्ड में भी ना एक मेलिंग नाम का मेन्यू होता है, आपको पता होगा अगर आप MS वर्ड पढ़े हैं तो, ठीक है। और मेलिंग मेन्यू पर जाने के बाद आपको यहाँ पर से ना एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको एक ऑप्शन देता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के नाम से, यानी कि जो पहले से लिस्ट बना हुआ है और सभी जो लिस्ट बने हुए होते हैं वो केस में बने होते हैं, वो MS एक्सेस फाइल के आधार पर बने होते हैं, यानी कि एक डेटाबेस पे बने होते हैं। और उसका जो एक्सटेंशन है आप यहाँ पर से जूम करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर से देख लीजिए, अलग अलग नाम दिए, कुछ भी दे दिए और लास्ट में डॉट के बाद क्या लगा हुआ है, तो डॉट के बाद क्या है, MDB है ना लगा हुआ, ठीक है, क्या लगा हुआ, .MDB लगा हुआ। तो इसीलिए इसका एक्सटेंशन क्या, एक्सटेंशन कोड अगर पूछा जाएगा तो इसका एक्सटेंशन कोड क्या होगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। PSD होता है फोटोशॉप का, होता है CDR होता है कोरल ड्रॉ का, MF का एक अलग होगा, ठीक है। बट इसका आंसर जो होगा वो हो जाता है कितने नंबर, तो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल का पूछा जाएगा तो XLSX हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कह रहा है कि MS एक्सेस व्हाट डू द रो इन टेबल रिप्रेजेंट, यानी कि जो रो होता है उसको किस आधार पे हम लोग देखते हैं, तो इसको रिकॉर्ड के आधार पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे ऐसे समझिए कि जैसे आपका नाम लिख लिए, अब आप मेरा नाम लिखिएगा तो उसको हम क्या करते हैं, इसका रिकॉर्ड लिखो, तो इसका रिकॉर्ड लिखो, तो इसका रिकॉर्ड कैसे लिखेंगे, आप रो में ही ना लिखेंगे, कॉलम में थोड़े ना लिखेंगे। तो इसीलिए हम इससे क्या कहते हैं, तो जो MS एक्सेस में रो होता है उसे मतलब किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर इन फील्ड नेम कैन कंटेंट इन MS एक्सेस, ठीक है ना। यहाँ पर कैरेक्टर है और फील्ड की बात करें तो फील्ड का मतलब होता है क्या, कॉलम होता है, ठीक है ना। फील्ड का मतलब क्या होता है, कॉलम, और उसमें 64 कैरेक्टर आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम अभी आपको पढ़ाए हैं और ये हमारा रहा थंबनेल्स है जो आप देखे थे शुरू में, जिसमें कि लिखा हुआ है बिहार सिविल कोड क्लर्क डेटाबेस, यानी कि DBMS SQL और RDBMS से रिलेटेड तो 80 क्वेश्चन है, जिसमें कि आज पार्ट 1 है। और अगले मतलब कल के नहीं 1-1.5 घंटे के बाद आप जो वीडियो देखेंगे उसमें पार्ट 2 में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो दिए हैं ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप यकीन रखिए इस क्वेश्चन से आपको जरूर कुछ क्वेश्चन लड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको बता देना चाहेंगे कि हम इस पर पूरा एक कह लीजिए कि वीडियोज हम पढ़ाए हुए भी हैं, जो कि आप वरण्यम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर से जो भी वीडियोज देख रहे होंगे, ठीक है, अभी तो आपको पता होगा कि इसी वीडियो की लिस्ट में आपको वरण्यम एजुकेशन का पूरा वीडियो के कंटेंट मिलेगा, तो उसी में देख लीजिएगा, यहाँ पर से दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर से देख सकते हैं ये डेटाबेस है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, इसका हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।